हेलो गाइस, माई सेल्फ पवित्र शर्मा। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th की इंग्लिश एसेज बुक का एसे नंबर 1 जिसका टाइटल है माई वॉच, इसकी हिंदी समरी की स्टडी करेंगे। इसको मार्क ट्वेन ने लिखा है। पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे एपीएस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर ऑल पर टच करें, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। सो स्टूडेंट, आज हम सबसे पहले ऐसे के जो राइटर हैं मार्क ट्वेन, उनके बारे में आपको बताते हैं। मार्क ट्वेन, इट मीन्स टू फैदम डीप, अर्थात दो घनी गहराइयों को मापना। इनका नेम मार्क ट्वेन, ये इनको एक नाम दिया गया था। वास्तव में इनका रियल नेम सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस था। इनका जन्म 1835 को अमेरिका में हुआ था। इन्होंने अपनी एजुकेशन साधारण से एक पब्लिक स्कूल से प्राप्त की। और अगर इनके फेमस वर्क की बात करते हैं तो स्टूडेंट, इनके फेमस वर्क हैं द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर और द एडवेंचर्स ऑफ हैकलबरी फिन। इनकी डेथ 1910 में हुई थी। ये बहुत फेमस अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी टेलर, नॉवलिस्ट और राइटर थे। तो स्टूडेंट, अब हम इस ऐसे जो हमारा ऐसे है, इसका टाइटल है माई वॉच, इसकी हिंदी समरी की ओर चलते हैं। जैसे कि बताया है, माई वॉच मीन्स मेरी वॉच, मेरी घड़ी। इसमें लेखक ने घड़ी के बारे में बताया है। लेखक जब यंग थे तो उन्हें वॉच का बहुत शौक था, रिस्ट वॉच। एक बार क्या किया उन्होंने, $200 में, $200 में एक बहुत ही नाइस अपनी वॉच परचेज की। उस वॉच को वो सबसे यूनिक समझते थे और उसे हर समय अपनी रिस्ट पर बांधे रखते थे। वो वॉच के अकॉर्डिंग ही अपना हर काम करते थे। समय बीतता गया और लगभग 18 मंथ पास हो गए। 18 महीने के बाद एक दिन शाम का समय था, राइटर के हाथ से वो वॉच नीचे गिर गई। राइटर को ऐसे लगा कि मानो उनका हृदय टूट गया है, उनकी कोई बहुत ही फेवरेट चीज़ उनसे खो गई है। वो कुछ समय तक देखते रहे, लेकिन देखा वो घड़ी बिल्कुल ठीक थी, केवल 4 मिनट स्लो चल रही थी। अगले दिन राइटर एक चीफ ज्वेलर के पास जाते हैं और अपनी वॉच को उसको रिपेयर के लिए कहते हैं। ज्वेलरी के असिस्टेंट लेखक के हाथ से उस घड़ी को लेते हैं और उसका बड़ा डीपली एग्जामाइन करते हैं। कुछ समय के बाद वो उस घड़ी को राइटर को वापस दे देते हैं। लेकिन जब राइटर इसको पहनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये घड़ी बहुत फास्ट चल रही है, अर्थात 2 महीने में 15 दिन फास्ट चल जाती है। अक्टूबर का महीना था, लेकिन ये घड़ी नवंबर का मंथ बताती है। कैलेंडर के अनुसार इतनी फास्ट थी। राइटर बहुत दुखी होते हैं। सेकंड टाइम फिर एक वॉच मेकर के पास अपनी घड़ी को दिखाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन वॉच मेकर घड़ी देखने के बाद कहता है कि इसका डायल बॉक्स में थोड़ा ऑयल डालना होगा और इसकी हमें रिपेयरिंग करनी होगी। 1 सप्ताह बाद आकर आप इस घड़ी को ले जाना, आप इसे घड़ी को छोड़कर जा सकते हो। स्टूडेंट, ज़रा ध्यान दें कि फर्स्ट टाइम जब उन्होंने वॉच रिपेयर के बाद लाए थे तो लगा था कि फास्ट चल रही है। अब सेकेंड टाइम जब आफ्टर रिपेयरिंग ये इसको वापस लाते हैं तो ये रियलाइज़ करते हैं कि ये वॉच अब बहुत स्लो हो गई है,
यहाँ तक कि दिन, सप्ताह और महीनों लेट होने लगी। राइटर को खुद ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि जैसे वो म्यूज़ियम में रखी मम्मी की तरह पीछे चला गया हो। मम्मी मीन्स जो म्यूज़ियम में बहुत पुरानी लाशें होती हैं, उनको लेप लगा कर रख दिया जाता है ताकि वो गले सड़े ना। तो राइटर को ऐसे लगने लगा कि उसके सारे काम पीछे होने लगे, इतना वो पास्ट में पहुंच गया था। और आपको यही बताती हूँ कि वो वॉच को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, नॉन स्टॉप 7 बार रिपेयरिंग के लिए लेकर गए थे। तो अभी तक हमने बताया है कि सेकंड टाइम में ये कमी आई। फर्स्ट टाइम जब वापस लाते हैं तो वो फास्ट चल रही थी, सेकंड टाइम आफ्टर रिपेयरिंग देखते हैं तो वो बहुत स्लो चल रही थी। अब थर्ड टाइम राइटर फिर उसको एक न्यू मैकेनिक के पास, जो वॉच मैकेनिक था उसके पास ले जाते हैं। मैकेनिक फिर इस वॉच को देखता है, कहता है कि आपने इस वॉच को पहले कहीं रिपेयर कराया है? राइटर कहते हैं नहीं, मैंने तो अभी इसको कहीं रिपेयरिंग नहीं करवाया। वॉच मेकर वॉच को देखता है और उसके बाद कहता है कि देखिए इसका बैरल ख़राब है, 3 दिन लगेंगे, आप वॉच को छोड़कर चले जाइए, 3 दिन के बाद आकर इसको ले जाना। 3 दिन के बाद जब राइटर अपनी वॉच लाते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये आधा घंटा फास्ट चलती है, आफ्टर दैट आधा घंटा फिर स्लो चलती है। और तो और इस वॉच में से समय समय पर अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी थी, जैसे अचानक किसी का रोना, छींकना, खांसना और अन्य आवाज़ें राइटर को सुनाई देने लगी थी, वो भी वॉच के अंदर से। राइटर बहुत दुखी होता है। फोर्थ टाइम फिर किसी न्यू मैकेनिक के पास जाते हैं, जो वॉच मैकेनिक है वो इस वॉच को देखता है और 4th नंबर पर मैकेनिक कहता है कि देखिए महाशय, आपकी वॉच का एक किंग बोल्ट होता है और वो इसका टूट गया है। राइटर ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो किंग बोल्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसके बाद वॉच रिपेयरिंग के बाद आती है तो पता चलता है कि उसमें एक फायर का झटका लग रहा था, जैसे बंदूक की गोली छूटने पर बंदूक झटका देखती है, ये हर थोड़ी देर के बाद घड़ी इस तरह का झटका दे रही थी। राइटर बहुत परेशान होता है और झटके से बचने के लिए इस वॉच को अपनी पॉकेट में रख लेता है। 5वीं बार 5th टाइम राइटर फिर जाते हैं कि शायद किसी अन्य वॉच रिपेयरिंग की आवश्यकता होगी और किसी अन्य रिपेयर को इसको दिखा दूँ। वहाँ जाकर पता चलता है और रिपेयरिंग के लिए कहा जाता है कि आपकी वॉच में फ्रेश स्टार्ट की आवश्यकता है। उसके बाद जब राइटर फिर इसको वापस लाते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि 10 बजने में जब 10 मिनट रहती है तो हमेशा ये वॉच की सुइयाँ कैंची की तरह एक साथ जुड़ जाती हैं और काम करना बंद कर देती हैं। 6th टाइम राइटर एक न्यू वॉच मैकेनिक के पास जाता है और मैकेनिक उन्हें वॉच देखने के बाद बताते हैं कि आपकी वॉच का क्रिस्टल मुड़ गया है और जो मेन स्ट्रिंग है वो सीधी नहीं है। राइटर जब रिपेयरिंग के बाद 6 टाइम इस वॉच को वापस लाते हैं तो यही पाते हैं कि अब उनकी वॉच से मधुमक्खी की तरह आवाज़ करती हुई उसकी मिनटें, जो हैंड्स थे वो जल्दी जल्दी मूविंग कर रहे थे, अर्थात 5 या 6 मिनट में वो 5 या 6 ही राउंड लगा देते थे। वो 1 मिनट में हवर की सुइयाँ पूरा टाइम कर रही थी। 7 टाइम राइटर लास्ट में एक स्टीम बोट का जो इंजीनियर था और राइटर का मित्र था उसके पास जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका वह मित्र पहले स्टीम बोट पर इंजीनियरिंग का काम करता था, लेकिन अब वो घड़ी रिपेयरिंग की दुकान
कर रहा था। इसके बाद वो मित्र भी वॉच को देखता है और कहता है कि आपकी वॉच को स्टीम देनी होगी और मंकी रिंच का यूज करके इसकी रिपेयरिंग करनी होगी। राइटर को बहुत दुख होता है और लास्ट में जब उस वॉच को वो रिपेयरिंग के लिए देने के लिए तत्पर होते हैं, तभी उन्हें अपने अंकल, जिनका नाम अंकल विलियम था, उनकी एक बात याद आती है। उनके अंकल कहा करते थे कि एक अच्छा घोड़ा जब तक अच्छा है जब तक वह दौड़ता है, उसी प्रकार एक घड़ी तब तक ही अच्छी रहती है तब तक वो सही टाइम बताती है और किसी मैकेनिक के पास रिपेयरिंग के लिए नहीं जाती है। अपने अंकल की बात को याद करके राइटर उस घड़ी को वापस ले लेते हैं और उसे रिपेयरिंग कराने की अपनी जो योजना थी उसको पोस्टपोन कर देते हैं। राइटर याद करते हैं कि उन्होंने उस घड़ी को मात्र $200 में परचेज किया था और उसकी रिपेयरिंग में वे $3,000 खर्च कर चुके थे। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर वस्तु का, किसी भी चीज़ का टाइम पूरा हो जाता है तो फिर हम उसे पैसे के बल पे या रिपेयरिंग के बल पे बहुत अधिक दिनों तक उसे नहीं सही रख सकते हैं। हर एक चीज़ का अंत होता है, रिपेयरिंग की भी एक लिमिट होती है। यही इस कहानी का एक क्या शिक्षा है और यही इस कहानी का मेन उद्देश्य है कि बताया जाए किसी भी चीज़ से इतना मोह नहीं रखना चाहिए। उसकी तब तक ही हमें उस पर खर्च करना चाहिए कि तब तक हमें केवल ये उम्मीद रहे कि ये यूज़फुल हो सकती है, ठीक हो सकती है। आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी, ये ऐसे की सारी समरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी के साथ थैंक्स टू ऑल।